नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। 12th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल हम सोल्व कर रहे थे और वहां पर हमने जो उसके नो न्यूमेरिकल है उनको क्या कर लिया था, सोल्व कर लिया था। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमें सी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 पिको फेरेड, यानी कि 12 गुणा 10 की घात माइनस 12 फेरेड, ये मान दिया हुआ है सी का। और 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी कि वी का मान कितना दिया हुआ है, वी का मान दिया हुआ है 50 वोल्ट। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी कि जो कैपेसिटर उसमें एनर्जी स्टोर्ड है उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है U बराबर किसके रूप में, C और V के रूप में फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। हमें क्या रखना है, केवल यहाँ पर मान रखने हैं। तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा C का मान कितना है 12 गुणा 10 की घात माइनस 12 और V का मान कितना 50, यानी कि 50 गुणा 50, क्योंकि यहाँ पर क्या स्क्वायर है। फिर देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से काटा तो कितना आ गया यहाँ पर 6, ठीक है। तो U बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 12, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए ये कितने हो जाएंगे, 50 गुणा 50, ये हो गए 2500। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणा 6, ये कितने हो गए, ये हो गए 150 गुणा 10 की घात माइनस 12 और 25 को काम में ले लिया तो यहाँ पर कितने बच गए 10 की घात 2। फिर यहाँ पर देखिए U बराबर कितना आ जाएगा, ये लिख देंगे हम 150 गुणा 10 की घात माइनस 12 और 2 कितने हो गए 10 की घात माइनस 10 जूल, यानी कि इतनी ऊर्जा क्या हो जाएगी उसमें स्टोर हो जाएगी। और इसको आगे लिखना चाहिए तो कितना लिख सकते हैं, U बराबर 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 8 जूल, ये उस संधारित्र में क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट सप्लाई से 600 पिको फैराड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यानी कि V का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर V का मान दिया हुआ 200 वोल्ट। मान लीजिए क्या है V1, V1 का मान कितना दिया हुआ 200 वोल्ट। सप्लाई से 600 पिको फैराड का संधारित्र, यानी कि C1 का मान कितना दिया हुआ है, C1 का मान दिया हुआ है 600 पिको फैराड, यानी कि 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैराड। फिर इसको सप्लाई से वियोजित करते हैं, यानी कि V2 का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सप्लाई से यहाँ पर क्या कर ली गई है, हटा ली गई है। फिर तथा एक अन्य 600 पिको फैराड वाले अनावेशी संधारित्र से जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर C2 का मान कितना दिया हुआ है 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैराड। फिर पूछ रहा है कि इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, तो यहाँ पर देखिए V1 का मान दिया हुआ है, C1 का मान दिया हुआ है, V2 का मान दिया हुआ है और C2 का मान दिया हुआ है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल U यानी कि ऊर्जा में ह्रास बराबर कितना हो जाएगा C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखते हैं तो डेल U बराबर C1 का मान 600 गुणा 10 की घात माइनस 12, C2 का मान 600 गुणा 10 की घात माइनस 12। फिर V1 का मान कितना है 200 और V2 का मान 0 है, तो 200 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 200 गुणा 200 फिर बटे 2 गुणा यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 प्लस 600 गुणा 10 की घात माइनस 12। इसको आगे लिखते हैं डेल U बराबर, देखिए इस स्टेप को सोल्व करेंगे, इसका 2 गुना हो जाएगा, ये 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 और 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 को जोड़ेंगे तो इसको तो यहाँ से हटा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 और 600 गुणा 10 की घात माइनस 12, ये तो क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, इस 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना बच गया, डेल U बराबर यहाँ पर तो बच गया 600 गुणा 10 की घात माइनस 12, यहाँ पर कितना बच गया 100 और इस 2 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 100, यहाँ पर कितना आ गया 100 बटे यहाँ पर ये सारे कट गए, कुछ बचेगा नहीं। तो डेल U बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणा, इसको हमने लिख दिया 10 की घात 2, 600 को लिख दिया 6 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात माइनस 12 और ये 10 की घात 2 और 10 की घात 2 हो गए 10 की घात 4, तो 10 की घात 4 और 2 कितने हो गए 6
प्लस में तो 6 हो गए, माइनस में 12 हो गए, तो कितने हो गए 10 की घात माइनस 6। तो मान कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। यानी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो संधारित्र में जो ऊर्जा का ह्रास होगा वो कितना होगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। इस प्रकार हमने जो सेकंड चैप्टर है उसके सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। आपको सारे के सारे वीडियो देखने चाहिए ताकि बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। धन्यवाद।